बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, इस्लामाबाद से कुछ बड़ी अजीबोगरीब सी खबरें सामने आई हैं। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को अवेयरनेस के हवाले से कुछ चीज़ें ज़रूर बताऊँ, और ख़ास तौर पे ऐसे वाक़यात और हालात जिनसे आप किसी भी वक्त दो चार हो सकते हैं। आप अपने आप को पहले से तैयार रखिए, आप मोहतात रहिए, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फ़ॉलो नहीं किया जा रहा। बड़ी ही माज़रत के साथ इस्लामाबाद, जो कि दारुल खिलाफ़ा है पाकिस्तान का, कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पर ऐसे-ऐसे क्राइम केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं इस वक्त, जो समझ से बालातर हैं। मेरी एक दोस्त हैं, उनके भाई के साथ एक वाक़या पेश आया। उन्होंने ये वाक़या मेरे साथ शेयर किया है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इससे मिलता-जुलता वाक़या आपने कहीं सुना हो, लेकिन ये मेरी नॉलेज में जो आया वाक़या, ये अपनी तर्ज़ का एक अलग ही वाक़या है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि कोई आया, उसने आपको लूटा और वो चला गया, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हुआ आप सोचेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। प्लीज़ बी वेरी 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 केयरफुल। अपनी गाड़ी में जब आप बैठें तो एक हिफाजत तो ये भी कर लिया करें कि अपनी गाड़ी का लॉक ज़रूर बंद कीजिए। एक सिर्फ लॉक खुला रह जाने की वजह से उनके भाई ने कितना बड़ा नुकसान उठाया, ज़रा ये सुनिएगा। ये मेरी दोस्त बताती हैं कि कल मेरा भाई जो है, वो एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरा है F10 में। इस्लामाबाद, जो लोग इस्लामाबाद को जानते हैं, F10 को जानते हैं, F10 F11 F6 F7, ये इलाके जो हैं ये इस्लामाबाद के पॉश इलाके कहलाते हैं। यहाँ पर जो घर हैं वो अमीर उमरा के हैं। यहाँ पर जो आपको देखने में मिलेगी सिक्योरिटी, सो कॉल्ड सिक्योरिटी, वो आपको बाकी इलाकों से ज़्यादा दिखाई देगी। अब बाकी इलाकों से जहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी दिखाई देती है, वहाँ के ज़रा आप हालात सुनिए। आपको याद होगा, यही F10 के बिल्कुल ही सामने, मरकज़ के बिल्कुल सामने F9 पार्क है, फातिमा जिन्ना पार्क भी इसे कहते हैं। इस पार्क के अंदर कुछ ऐसे ऐसे खौफनाक वाक़यात हो चुके हैं कि आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे खातून के साथ ज़्यादती हुई, यहाँ पे कत्ल हुए। यहाँ पर ये बहुत बड़ा पार्क है। इस पार्क के कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत ही, आप कह लीजिए, डीप है अंदर करके। वहाँ पे दरख्त हैं, घना घना एरिया है वो। वहाँ पर अगर आप चले जाएँ तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। स्पेशली मगरिब के टाइम तो वो जगह बहुत ही इनसिक्योर हो जाती है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इस्लामाबाद जैसे एरिया में, जहाँ पर बहुत सिक्योरिटी है और होनी चाहिए, तो वहाँ पर इस F9 पार्क को, जो कि एक पब्लिक पार्क है जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग वॉक करने आते हैं, उसके कुछ एरियाज़ को कैसे इग्नोर किया जा सकता है? क्यों लाइट्स नहीं है वहाँ पर? क्यों कैमराज़ वहाँ पे एक्टिव नहीं है? अब ज़रा सुनिएगा F10 में इनके साथ क्या होता है। वो कहती हैं कि उनके भाई ने जब वहाँ पे गाड़ी पार्क की, तो वहाँ पर एक मर्द और एक खातून आए। वो बड़े आराम से गाड़ी की तरफ चलते हुए आए और ऐसा ही लग रहा था जैसे एक कपल है। एक तरफ से वो मर्द जो है, उसने, जो उनका भाई था, वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ था। इस मर्द ने करीब आकर फ़ौरन ही जो ड्राइविंग सीट के साथ पैसेंजर सीट होती है, उसका दरवाज़ा खोला और अंदर फ़ौरन ही बैठ गया। तो कहती हैं कि मेरा भाई एकदम से परेशान हो गया कि ये क्या हो रहा है। और वो खातून जो है वो दूसरी तरफ से आई, और दूसरी तरफ से वो जब आई तो उसने अपना दुपट्टा थोड़ा-सा ऊपर किया और उसके हाथ में पिस्तौल थी। वो कहती कि मेरा जो भाई है वो एकदम से, जब उसने उसको देखा तो वो समझा शायद कोई गलती से बैठ गया। अभी उसको पूछ ही रहा था कि क्या हुआ है, तो उसने दूसरी तरफ देखा, दरवाज़े खिड़की के साथ कटक की आवाज़ आई। रिवॉल्वर जो है उसको शीशे के साथ टकराया गया और उसको अंदाज़ा हुआ कि सामने खातून जो है पिस्तौल लेकर खड़ी है। और ये सब देखकर इंसान जो है एकदम उसके होश उड़ जाते हैं। वो जो मर्द है उसने भी फ़ौरन ही उसको पिस्तौल दिखाई और वो समझ गया कि मैं बुरी तरह से फँस चुका हूँ। उसके बाद वो खातून जो है वो पीछे वाली सीट पर आकर बैठ गई, और उसके बाद जो उसके साथ हुआ ज़रा वो सुनिएगा। वो कहती है कि खातून भी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई, और वो शख्स जो है उसने अब अपनी जो पिस्तौल है उसके पेट पर रख दी और उसे कहा कि आप खामोश रहना, वरना मुझे मिनट लगेगा। उसके बाद वो कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले तो उसका फ़ोन उससे लिया ताकि वो किसी को फ़ोन ना कर पाए, और उसे कहा कि अब इसको अनलॉक करो। अब ज़रा सुनते जाइएगा। फ़ोन को अनलॉक कराया। उसके बाद उसके तमाम बैंकिंग ऐप्स को चेक किया और उसे कहा कि इनमें साइन इन करो। साइन इन करने के बाद उन्होंने चेक किया कि इसके ऐप्स में कितने एक पैसे मौजूद हैं। जो खातून है उसे गाड़ी में इधर-उधर चेक किया और क्या चीज़ें हैं, कोई पिस्तौल तो नहीं है। उसके बाद लैपटॉप वगैरह था, वो सब उसने अपने कब्ज़े में लिया खातून ने, और इसी दौरान उसके भाई से वो पूछती रही कि गाड़ी किसकी है, इसमें ट्रैकर तो नहीं है, और चीज़ों को वो चेक करते रहे। इसके बाद उन्होंने उससे कहा कि अब गाड़ी चलाओ। गाड़ी चलाकर करीबी एटीएम तक पहुँचो। एटीएम तक उसको साथ लेकर जाते हैं, और उसके बाद वो मर्द जो है वो अंदर बैठता है, उसकी
तरफ गन पॉइंट करके औरत अंदर जाती है, उसका कार्ड लेकर जाती है और एटीएम से पैसे निकालती है। फिर उसके बाद वो वापस गाड़ी में आते हैं और उसके बाद उसको मुख्तलिफ सेक्टर्स में लेकर कोई 1.5 घंटे तक फिरते रहते हैं, मुख्तलिफ जगहों से उसके पैसे निकलवाते रहते हैं और उसके बाद वो उसको डराते भी रहते हैं, गालियाँ भी देते हैं। उसको साथ-साथ 2-3 बार उन्होंने ज़ोर से सर पर मारा भी। अब वो कहते हैं कि उसके बाद क्या होता है कि इवेंचुअली वो जब G9 मरकज़ पहुँचते हैं। G9 मरकज़, अब मैं ज़रा-सा बताती चलूँ। G9 मरकज़ जो है इस्लामाबाद का एक ऐसा मरकज़ है जहाँ पर कराची कंपनी और बहुत आप समझिए कि इतवार बाज़ार भी लगता है, और इस्लामाबाद का एक और ऐसा एरिया है जो डेंसली पॉपुलेटेड है, यानी कि वहाँ पर लोग जो है अच्छे खासे बसते हैं। लेकिन ये इलाके कुछ इस्लामाबाद के आप कह लीजिए जिस तरह F11 G11 के जो एंड्स हैं वो वहाँ पे अफ़गान बस्तियाँ और कुछ पठानों के हवाले से, जबकि बहुत सी क्लियरेंस हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ऐसे नाजायज़ तजावज़ात भी हैं जिनकी वजह से इस्लामाबाद में बहुत से वाक़यात होते हैं। लेकिन अभी तक ये एरियाज़ जो है ये बिल्कुल ही अनअटेंडेड हैं, जिस पे मैं बड़ी हैरान हूँ कि इस पर अभी तक क्यों नहीं काम हुआ। अब क्या होता है, वो कहते हैं कि जैसे ये G9 मरकज़ के करीब पहुँचते हैं तो एक मोटरसाइकिल इनके पास आती है। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे वो मोटरसाइकिल आती है, मुझे गाड़ी रोकने का कहा जाता है और फिर ये दोनों मियाँ बीवी जो है ये एक गाड़ी से निकलते हैं और उस बाइक पर चढ़कर एकदम से गायब हो जाते हैं। वो कहती है कि मेरा भाई जो है वो बहुत ही शॉक में था उस वक़्त, उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस वक़्त हुआ क्या है। उसके बाद वो कहते हैं कि वो काफ़ी देर तो वहीं पर खड़ा रहा। उसके बाद उसने फ़ौरन पुलिस को फ़ोन राब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि उसका फ़ोन तो वो ले गए थे। और उसके बाद जब तक उसने पुलिस को राब्ता किया और उसके बाद पुलिस ने ट्रैक करने की भी कोशिश की, तो मालूम हुआ कि वो लोग इतने होशियार थे कि एक तो उन्होंने मास्क पहना हुआ था। उसके बाद जिस वक़्त वो जहाँ से फ़रार हुए तो वो जो जगह थी वहाँ पर कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिल सका, वहाँ पे कोई सेफ सिटी कैमरा, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे उन्हें ट्रैक किया जा सके। बल्कि मज़े की बात, आप हैरान होंगे सुन के, कि वो जो पूरा रूट था, क्योंकि देखिए इसने कहा कि मैंने उन्हें बताया ये मोटर बाइक थी। अच्छा, वो कहते हैं मैं इतना परेशान था मैं नंबर तो नोट नहीं कर सका, और वो मोटर बाइक जो है वो आनन-फानन आई और आनन-फानन वो गायब हो गए। अब उन्होंने पूछा कि वो किस तरफ से आई थी, उसने कहा वो वहाँ पीछे से आई थी, सिग्नल से मुड़ के आई थी। तो उन्होंने सिग्नल पे लगे कैमरास चेक किए तो वहाँ पे कैमरास काम नहीं कर रहे थे। उससे पीछे के कैमरास चेक किए, क्योंकि उसने कहा वो राइट से होके लेफ़्ट हुई थी, तो वो राइट और लेफ़्ट के सारे कैमरास और पीछे तक के कैमरास जो हैं दे वर नॉट वर्किंग। कुछ जगहों पे तो कैमरास थे ही नहीं, और जो थे वो दे वर नॉट वर्किंग। यानी कि ये चोरों का जो गिरोह है ये इतने मुनज़्ज़म तरीके से काम करता है कि वो पहले तो लेके उसको पूरे शहर में फिरते रहे। उसके बाद उनको जो गाइड किया गया कि यहाँ पे खड़े करो, हम वहाँ से आएंगे, और वहाँ से वो आए कि जहाँ से दूर दूर तक अगर बाइक को कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है तो वहाँ पे कैमरास हैं ही नहीं, और वो बिल्कुल एक छल्लावे की तरह वो गायब हो गए। इस्लामाबाद को लोग अब कहते हैं कि हमें बिल्कुल सेफ़ जो है वो नहीं फ़ील होता है। ये स्टोरी जो है अब फ़ेसबुक पे जगह-जगह ये अवेयरनेस के लिए सर्कुलेट की जा रही है, और लोग जो है वो अपने वाक़यात जो हैं, अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर कर रहे हैं मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर, किस तरह से उन्हें लूटा गया और किस तरह से एटीएम से उनके पूरे पैसे जो है वो खाली करवाए गए। बल्कि मुझे याद है कि जब मैं समा में प्रोग्राम कर रही थी तो वहाँ पर हमारा एक बच्चा था, जो बहुत ही जूनियर सा बच्चा था, बड़ा यंग सा बच्चा था, द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज़ फैमिली। और जब पहली आई और वो पैसे लेने के लिए जब एटीएम पे गया, एटीएम से पैसे निकलवा रहा था, और वहीं पर जो है चोर आए और उसने थोड़ा-सा रेज़िस्ट किया होगा, शायद बेचारे बच्चे की पहली तनख्वाह थी, और उसको वहीं पर उन्होंने गोली मारी, उसके पैसे भी ले गए, एंड द बॉय वाज़ डेड। ये जो हालात हैं ये बड़े ही खौफनाक हैं, इसको एड्रेस होना चाहिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। ये स्टोरी जो है आपकी अवेयरनेस के लिए है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।